लड़कों की जिंदगी अक्सर उन अनकही उम्मीदों और जिम्मेदारियों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्हें वे दुनिया के सामने कभी जाहिर नहीं होने देते। यहाँ एक छोटे शहर के लड़के आर्यन की कहानी है, जो शायद करोड़ों लड़कों की सच्चाई बयां करती है। शीर्षक है इसका वो मुस्कुराता हुआ कंधा। आर्यन जब छोटा था तो उसे लगता था कि बड़ा होना बहुत मजेदार होगा। उसे लगता था कि पापा की तरह दफ्तर जाना, बाइक चलाना और पैसे कमाना ही आज़ादी है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, उसे समझ आया कि आज़ादी के साथ एक भारी वजन आता है, जिम्मेदारी का। पहला, सपनों का समझौता। कॉलेज खत्म होते ही आर्यन पर दबाव बढ़ा सेट होने का। उसके दिल में पेंटिंग का शौक था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति और छोटे भाई की पढ़ाई की फीस ने उसके हाथों से ब्रश छीनकर लैपटॉप थमा दिया। उसने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उसे सिखाया गया था कि लड़के रोते नहीं हैं। दूसरा, ये शहर की भीड़ और अकेलापन। नौकरी के लिए वह दूसरे शहर चला गया। एक छोटे से कमरे में रहकर, खुद खाना बनाकर और दिन रात मेहनत करके उसने अपनी पहली सैलरी बचाई। उस पैसे से उसने खुद के लिए जूते नहीं खरीदे, बल्कि माँ के लिए साड़ी और घर के लिए एक नया फ्रिज भेजा। उस दिन फोन पर माँ की खुशी सुनकर उसे अपनी सारी थकान कम लगने लगी। तीसरी, खामोश संघर्ष। लड़कों की जिंदगी का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है खामोश रहना। आर्यन को कई बार ऑफिस में डांट पड़ती, कभी अकेलापन महसूस होता, तो कभी खुद के भविष्य की चिंता सताती। लेकिन जब भी घर से फोन आता, उसका जवाब हमेशा एक जैसा होता, हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खाना खा लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा, एक मजबूत ढाल। आज आर्यन की शादी हो चुकी है। अब वह सिर्फ एक बेटा या भाई नहीं, बल्कि एक पति भी है। उसकी अपनी खुशियाँ अब उसकी प्राथमिकता नहीं रही। उसकी पूरी दुनिया अब इस बात पर टिकी है कि उसके परिवार के चेहरे पर मुस्कान कैसे बनी रहे। वह थक कर घर आता है, लेकिन दरवाजे पर कदम रखते ही अपने चेहरे पर एक मुस्कान ओढ़ लेता है, ताकि घर वाले उसे देखकर परेशान ना हो। इससे ये सीख मिलती है कि लड़कों की जिंदगी शायद ऐसी ही होती है। वे एक मजबूत पेड़ की तरह होते हैं, जो खुद धूप और बारिश सहते हैं, ताकि उसके नीचे रहने वाले लोग छांव में सुकून से रह सकें। उनकी बहादुरी जंग लड़ने में नहीं, बल्कि हर दिन अपनी इच्छाओं को मारकर अपनों के लिए जीने में है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी में कुछ और जोड़ूं, या किसी खास पहलू जैसे दोस्ती या करियर का संघर्ष पर एक नई कहानी लिखूं? तो मेरे पेज को फॉलो करें।